आज की डेट है 25 अक्टूबर 2023। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है मार्स क्वेक, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े भूकंप के कारणों का खुलासा किया। यह खोज वैज्ञानिक महत्व रखती है और लाल ग्रह के भूविज्ञान तथा उसकी भूकंपीय घटनाओं में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करके आगामी मंगल अन्वेषणों के निहितार्थ रखती है। मार्स क्वेक से संबंधित हालिया निष्कर्ष। मार्स क्वेक या मार्सियन भूकंप मंगल ग्रह पर होने वाली एक भूकंपीय घटना है। वर्ष 2022 में मंगल ग्रह पर 4.7 तीव्रता वाला एक भूकंप दर्ज किया गया था। इसके आने का पहला संदेह पिछले उल्कापिंड जनित भूकंपों से मिलते जुलते भूकंपीय संकेतों के कारण उल्कापिंड का प्रभाव था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन और संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर की खोज के लिए एक अभूतपूर्व परियोजना हेतु सहयोग किया। हालांकि खोज में कोई इम्पैक्ट क्रेटर नहीं मिला। इससे यह निष्कर्ष निकला कि भूकंप आंतरिक टेक्टोनिक बलों के कारण है जो बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधियों का संकेत देती है। इसका कारण मंगल के क्रस्ट के भीतर संचित तनाव को बताया गया जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग शीतलन और सिकुड़न दर के कारण अरबों वर्षों में विकसित हुआ। यह खोज भविष्य के अन्वेषणों के लिए प्रभावी है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित लैंडिंग साइट्स और जिन क्षेत्रों से बचना चाहिए की पहचान करने में सहायता मिलेगी। मंगल ग्रह से संबंधित प्रमुख तथ्य। मंगल क्रम में सूर्य से चौथे नंबर का ग्रह है। इसका नाम रोम के युद्ध देवता के आधार पर रखा गया। इसके विशिष्ट लाल रंग के कारण इसे प्राय लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह लाल रंग मुख्य रूप से इसकी सतह की चट्टानों और मृदा में आयरन ऑक्साइड, जिसे आमतौर पर जंग के रूप में जाना जाता है, की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। मंगल बुध के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 6791 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं जिन्हें फोबोस और डिमोस के नाम से जाना जाता है। यह अत्यधिक ठंडा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी अधिक होने के कारण इसके भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और ध्रुवीय क्षेत्रों का तापमान -140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ओलंपस मांस मंगल ग्रह पर स्थित जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह का एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है, जो पृथ्वी के दिन से थोड़ा अधिक लंबा होता है। लेकिन सूर्य के चारों ओर विस्तारित कक्षा के कारण मंगल ग्रह के एक वर्ष केवल 687 दिन होता है। मंगल की घूर्णन धुरी सूर्य के चारों उसकी कक्षा के तल के संबंध में 25 डिग्री तक झुकी हुई है। पृथ्वी के समान है, जिसका अच्छी झुकाव 23.4 डिग्री है। मंगल ग्रह पर अलग अलग मौसम अनुभव किए गए हैं, लेकिन वे पृथ्वी के मौसमों की तुलना में अधिक लंबे समय तक बने रहते हैं। मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशन। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम या मंगलयान वर्ष 2013 में भेजा गया। एक्सोमार्स रोवर वर्ष 2021 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तियानवेन-1 चीन का मंगल मिशन वर्ष 2021। यूएई का होप मार्स मिशन, यूएई का अब तक का पहला अंतर्गरीय मिशन 2021। मार्स 2 मार्च 3 वर्ष 1971 सोवियत संघ। इंडियन दूसरा न्यूज इंडियन एक्सप्रेस से है। राजनयिक संबंधों पर बेना अभी समय। हाल ही भारत द्वारा राजनयिक प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन के संबंध में कनाडाई विदेश मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की कार्रवाई राजनयिक संबंधों पर बेना समय के अनुच्छेद 11.1 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप है। राजनयिक संबंधों पर बेना समय परिचय। राजनयिक संबंधों पर बेना समय वर्ष 1961 की स्थापना मौलिक सिद्धांतों और शर्तों को परिभाषित करने के लिए की गई, जो यह नियंत्रित करते हैं कि देशों को एक दूसरे के राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसे 14 अप्रैल 1961 को ऑस्ट्रिया के बेना में न्यू हाफबर्ग में आयोजित राजनयिक समागम और प्रतिरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा समय को स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और प्रभावी संचार एवं समन्वय बनाए रखना है। आज विश्व के 193 देशों ने इस समय का अनुमोदन किया है। भारत ने राजनयिक संबंध बेना साहब समय 1972 के माध्यम से इसकी पुष्टि की। प्रमुख प्रावधान। अधिनियम का एक प्रमुख सिद्धांत राजनयिक प्रतिरक्षा है। यह राजनयिकों को उस मेजबान देश में कुछ कानूनों और करों से छूट देता है जहां वे बेहतर तैनात है, सुनिश्चित करता है कि राजनयिक बिना किसी डर या धमकी के अपने कर्तव्यों को पूरा करें। इस सब समय के अनुच्छेद 29 के अनुसार राजनयिकों को गिरफ्तार नहीं किया सकता। मेजबान देश को राजनयिक अभिकर्ता के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना आवश्यक है तथा यह राजनयिक के व्यक्तित्व को स्वतंत्र या गरिमा को किसी भी प्रकार के नुकसान या उल्लंघन से रोकने हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए जिम्मेदार है। इस सब समय का अनुच्छेद 11.1 मेजबान देश को मौजूद परिस्थितियों के साथ साथ विशेष राजनयिक मिशन की अनूठी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी राजनयिक मिशन के आकार पर न्यायी एवं उचित सीमाएं बनाने का अधिकार है। अब समय का अनुच्छेद 9 प्राप्तकर्ता राज्य को स्पष्टीकरण की आवश्यकता के बिना मिशन के प्रमुख या राजनयिक स्टाफ के किसी भी सदस्य को अवांछित या अप्रिय घोषित करने की अनुमति देता है तथा यह अधिसूचना किसी भी समय की जा सकती है।
तीसरा करंट अफेयर है भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी एक समर्पित बल है जो तिब्बत के साथ लगने वाली भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। आईटीबीपी के स्थापना दिवस 24 अक्टूबर पर प्रधानमंत्री ने देश की सीमा सुरक्षा और अखंडता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका में उनकी अटूट दृढ़ संकल्प एवं साहस की सराहना की। आईटीबीपी भारत की एक विशेष पर्वतीय बल है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद की गई थी। शुरुआत में इस बल की तैनाती भारत चीन सीमा पर की गई थी। आईटीबीपी का गठन शुरू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के तहत किया गया था। हालांकि वर्ष 1992 में संसद ने आईटीबीपी अधिनियम लागू किया और 1994 में नियम बनाए। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में आईटीबीपी की तैनाती नक्सल विरोधी अभियानों सहित विभिन्न आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु की गई। यह बल अधिक ऊंचाई वाले बचाव और पर्वतारोहण अभियानों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। पीएम श्री स्कूलों के लिए आईसीटी लैब। अगला न्यूज है पीएम श्री स्कूलों के लिए आईसीटी लैब। कक्षाओं में आधुनिक तकनीक को अपनाने और हरियाणा में पीएम श्री स्कूलों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी प्रयोगशालाएं एवं स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए जाएंगे जो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ छात्रों को बेहतर ढंग से सीखने का अनुभव प्रदान करेगा। आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम शहरी ग्रामीण डिजिटल गैप को समाप्त कर समान शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं। पीएम श्री देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूद स्कूलों का उन्नयन करना है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों का पालन के साथ अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे तथा अपने आसपास के अन्य स्कूलों का मार्गदर्शन भी करेंगे। अगला न्यूज है बाल लाइटनिंग। बाल लाइटनिंग एक दुर्लभ प्राकृतिक प्रघटना है जिसमें आमतौर पर आकाशीय बिजली तड़ित गिरने वाले स्थान के पास एक प्रदीप्त गोल पिंड दिखाई देता है। यह बंद खिड़कियों में भी प्रवेश कर सकता है। आमतौर पर फुसफुसाहट की ध्वनि के साथ उत्पन्न होता है जिसकी अवधि कुछ सेकंड हो सकती है। इसका रंग परिवर्तनशील होता है और यह पिंड प्रायः विस्फोट के साथ नष्ट होता है, हालांकि आमतौर पर विनाशकारी नहीं होता। इसके अलावा इसे ग्लोब लाइटिंग भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये पिंड प्लाज्मा से बने होते हैं जो स्वतंत्र रूप से परिक्रमण करने वाले आयनों के साथ पदार्थ की एक आयनित अवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लंबे समय से चल रहे रोजगार मुद्दों में सुधार। हाल ही के एक ऐतिहासिक अगला न्यूज है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लंबे समय से चल रहे रोजगार मुद्दों में सुधार। हाल ही के एक ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार के मामले में हुए 30 वर्ष पुराने अन्याय में सुधार किया। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित विभाग को एक व्यक्ति को 10 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया। संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उन स्थितियों में पूर्ण न्याय देने का विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है जहां कानून या विधान कोई उपाय प्रदान नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय माना कि सार्वजनिक नियोक्ता जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य श्रेणी के अंतर्गत आता है किसी वैध या उचित कारण के बिना किसी उम्मीदवार को नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकता। यह निर्णय चयन प्रक्रिया की शुरुआत से स्पष्ट तथा निष्पक्ष पात्रता मानदंड के महत्व को रेखांकित करता है तथा सार्वजनिक रोजगार में गैर भेदभाव के सिद्धांत की पुष्टि करता है। धन्यवाद। आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। आज की डेट है 25 अक्टूबर 2023। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की शुरुआत।